फैसला हो गया, इम्तिहानात के बगैर कोई प्रोमोट नहीं होगा। सेलेक्टिव मज़ामीन का पर्चा लिया जाएगा। 9वीं और 10वीं के इम्तिहान 4 मज़ामीन में होंगे। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। शफकत महमूद कहते हैं 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन में होंगे। पहली से 8वीं तक सरकारी स्कूलों में 18 जून से इम्तिहान लिए जाएंगे। इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, कंप्यूटर साइंस और मुआशरती उलूम का पेपर होगा। इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। सितंबर के तीसरे हफ्ते तक नताइज का ऐलान होगा। इम्तिहानात के लिए तलबा को 2 या 3 नहीं पूरे 12 घंटे मिलेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इंटरनेट शिकायत के सबब बड़ा फैसला। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स BS और BBA के ऑनलाइन इम्तिहानात 6 जून से शुरू होंगे। फैसलाबाद की गैर कानूनी कॉलोनीज में यूटिलिटी सर्विसेज की गैर कानूनी फराहमी। 475 कॉलोनियां बाय लॉज के बरक्स। 190 को बिजली मिली। बेशतर को सुई गैस कनेक्शन, सीवरेज सहूलियात दी गई। अहमद टाउन, गार्डन टाउन, नवाब टाउन, लियाकत टाउन, मॉडल ब्लॉक ऑफिसर्स कॉलोनी समेत दीगर शामिल। सर्विसेज कैसे मिले, किसको फायदा दिया गया, मेंबरान गवर्निंग बॉडी ने इंक्वायरी का फैसला कर लिया। खूबसूरती भी, माली फायदा भी। मोटरवेज के अतराफ दुनिया का सबसे बड़ा 7000 किलोमीटर लंबा फलों का बाग बनाने की तजवीज। आवाम को खुशगवार माहौल के साथ ताजा फल भी खाने को मिलेंगे। 56 लाख पौधे लगाए जा सकेंगे। सालाना 22 से 25 अरब रेवेन्यू हासिल होगा। FBR केसेस की तहकीकात शफाफ होंगी। मिडलमैन का किरदार खत्म। टैक्स दहिंदगान को जाती हैसियत में पेश नहीं होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट होगी। टैक्स गुजार घर बैठे ऑनलाइन तहकीकात का हिस्सा बन सकेंगे। सहूलत न होने पर दफातर में इंतजाम होगा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद। सहाफती तंजीमों ने ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार दे दिया। कानूनी इकदामात, एहतजाज और इश्तेहारात के जरिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला। टैक्सेस बेशुमार, सहूलत कोई नहीं। महंगी अद्वियात मौत के मुताबिक दरामदी ड्यूटीज न होने के बावजूद अद्वियात महंगी होने का सिलसिला जारी। जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन पर भी अमल दरामद न हो सका। सनतकारों की मेहनत रंग ले आई। 10 माह के दौरान एक्सपोर्ट में 1.8% इजाफा। मालदीव, चीन, बांग्लादेश, ईरान और नेपाल के साथ बरामदात बढ़ी। सनतकारों ने हुकूमत से लेवल प्लानिंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा कर दिया। क्या ट्रेन सफर जारी रहेगा या खसारे के पेश नजर बंद होगा? खसारे में डोबे रेलवे को पांव पर खड़ा रखना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद आने वाली 9 ट्रेनों समेत 4 माल बरदार गाड़ियों को प्राइवेट ठेकों पर देने का फैसला। महकमा रेलवे ने टेंडर जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए नेपरा की जानिब से खुशखबरी। बिजली के फी यूनिट में 44 पैसे कमी की मंजूरी दे दी। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के तहत पहली सस्ती की जाएगी और बिजली सस्ती होने के बाद कीमत में कमी से आवाम को 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा खत्म हुए 8 रोज बीत गए। सरकार पास्को फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम न कर सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। खरीदारों का सब्सिडाइज्ड घी, चीनी और दालें न मिलने का भी शिकवा। जंग में PSC और SST असातिज़ा तरक्की के मुंतज़िर। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने महकमा तालीम से जवाब तलब कर लिया। 16 इस्लाह की जानिब से सीटों मौजूद न होने पर इक़दामात न किए जा सके। कोरोना केसेस में कमी। डिवीजन भर में 20 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद 10, झंग 7, टोबा में 3 केसेस। चिनोट में कोई नया केस सामने नहीं आया। कमिश्नर साकिब मन्नान और MP फिरदौस राय का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायजा। जंग में 55,000 शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई और महकमे दाखिला का मातहत इदारों में भी 100% वैक्सीनेशन का हुक्म।
महकमा सेहत का आसन इकदाम। फैसलाबाद प्रेस क्लब में कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम कर दिया गया। सहाफी और उनके अहले खाना वैक्सीन लगवा सकेंगे। सदर गुलाम अब्बास तनवीर बोले, अस्पतालों और वैक्सीन सेंटर्स पर रश ज्यादा होने के सबब ये इकदाम उठाया गया। डोभा में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। कब्रिस्तान और घरों समेत 12 मकामात से लार्वा बरामद। चक 305, कबूतरावाला कब्रिस्तान और दीगर इलाके शामिल। ताहाल कोई केस सामने न आया। मुतासरा इलाकों में स्प्रे करा दिया गया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू आगाही सेमिनार। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शिरकत की। चिन्योट में एक खानदान के 9 खुसूसी अफराद की इमदाद। बरतानिया की केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन ने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स मुहैया कर दी। 6 लड़कियां और 3 लड़के चलने फिरने से कासिर। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मिलने पर आंखें खुशी से न। लॉकडाउन में निजी स्कूल सबसे ज्यादा मुतासर। असातिज़ा के साथ स्कूल सरबराह भी मुश्किल में। फैसलाबाद के एक निजी स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों का पेट पालने के लिए किराना दुकान खोल दी। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद की मुबैना निजकारी नामंजूर। सरई साइंसदान झंग रोड पर सरापा एहतजाज बन गए। सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का हुकाम से निजकारी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में महकमा लेबर की बिजली 3 दिन से मुअत्तल। सराफा मार्केट की बिजली परसों रात से गायब। ताजिर परेशान। तांदलियावाला के मुतअद्दिद इलाकों में दूसरे रोज भी बिजली बहाल न हो सकी। तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन के हवाले से बैनुल मसालिक रवादारी काउंसिल का फैसलाबाद में एहतजाज। मौलाना मोहम्मद रियाज खर्ल की ज़ेर सदारत चारों मकातब फिक्र के उलमा की शिरकत। मुत्तहिद होने और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने की अपील। गमालिया के सेंट्री मुलाजिमीन का दूर दराज इलाकों में सफाई पर एतराज। स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफसरान के घरों में ड्यूटियां लगाने का भी इल्जाम। चीफ ऑफिसर ने एहतजाज बिला जवाज और ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। चिन्योट में खिदमत आपकी दहलीज पर मंसूबा मुतासिर होने लगा। 101 देहातों के लिए सिर्फ 8 सेंट्री वर्कर्स, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद। अवाम की सिटीजन पोर्टल पर सफाई न होने की शिकायत में इजाफा। आईजी पंजाब के महकमे पुलिस में 48 एसपीज के तबादले। एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा अब्दुल लतीफ ताहिर को एसपीपीसी फॉर फैसलाबाद लगा दिया गया। रिजवान तारिक एसपी चढ़ावाला और नासिर महमूद बाजवा एसपी इन्वेस्टिगेशन टोबा तैनात। बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए फैसलाबाद डिवीजन को 62 डिवाइसेस अलॉट कर दिए गए। पंजाब पुलिस की 795 बेटी भाइयों को बचाने की मुबैना कोशिश, तशद्दुद, अगवा और गैर कानूनी हिरासत में रखने समेत दीगर मुकदमात ताहाल ज़ेर तफ्तीश। आईजी पंजाब ने नोटिस दे दिया। 15 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मौजा ठाने को तैयार। गुज़श्ता साल से रिफंड्स की मद में बड़ी रकम जमा। सेल्स टैक्स रिफंड्स समेत DLTL की बड़ी रकम हुकूमत की तरफ वाजिब था। सनतकारों ने बजट से रिलीफ की आस बांध दी। PTI की टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने वाले जफर सरवर ने भी उम्मीद दिला दी। प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का जूम पर इजलास। सदर फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत एहतशाम जावेद की भी शिरकत। हुकूमत से भागे की किल्लत पर कॉटन एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया गया। मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक ने 7 जून को कॉरपोरेशन इजलास तलब कर लिया। बल्दियाती नुमाइंदगान ने इजलास बुलाने को खुशाइन करार दिया। गुलाम भीग आवान कहते हैं कि यहां जिला भर में काम तरक्याती कामों के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। बल्दियाती निजाम बहाल होने के बाद चेयरपर्सन टोबा फौजिया खालिद बड़ाइश का पहला इजलास। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन की शिरकत। PTI का कोई चेयरमैन शामिल न हुआ। फैसलाबाद में जमीनों की सेमोथोर और हल करने पर बड़ा मसला। कई इलाकों में ज़ेर ज़राअत मुतासिर। महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से
پیر محل میں تل کی کاشت پر سیمینار، کاشتکاروں کو مشورے دیے گئے۔ فیصل آباد میں کسان کارڈ آگاہی پروگرام، بینک نمائندگان اور کسان رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں سائلین کے مسائل سننے کے لیے وائس چیئرمین شیخ شاہد جاوید کی کھلی کچہری، شہریوں نے پینے کے پانی، نکاسی آب اور بلنگ بارے شکایات درج کروائیں۔ واسطہ ملازمین نے بھی کئی مسائل کی نشاندہی کی۔ پنجاب حکومت کا خصوصی افراد کو ہنرمند بنانے کا عزم، کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ سوشل ویلفیئر میں درخواستیں جمع، خصوصی افراد کو مختلف کورسز کے ذریعے ہنرمند بنایا جائے گا۔ کمالیہ کی میونسپل آفیسر فائنانس محمد جمیل کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب، اسسٹنٹ کمشنر عرفان ہنجرا نے خدمات کو سراہا، گلدستے اور تحائف پیش کیے گئے۔ فیصل آباد میں جدید انڈور سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ لٹک گیا، حکومت نے باقی ماندہ 37 کروڑ میں سے صرف 3 کروڑ روپے جاری کیے۔ 2018 میں شروع ہونے والا منصوبہ رواں مالی سال مکمل نہیں ہو سکے گا، لاگت بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اور جنگ میں کھلاڑیوں کے لیے نیا سوئمنگ پول بنایا جائے گا، سپورٹس بورڈ کی PC1 کی تیاری، ضلع انتظامیہ زمین فراہم کرے گی۔ وزیر کھیل تیمور بھٹی کی خصوصی دلچسپی کے بعد منصوبہ آئندہ مالی سال شروع ہونے کا امکان۔